मंच पर एक तजुर्बेकार महिला मौजूद हैं जो बताएंगी हमें, क्योंकि हम फ्यूचर, हम एजुकेशन और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं एआई टेक्नोलॉजी की, और दो युवा भी हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक कोशिश होगी आप तक पहुंचाने की। तो सबसे पहले मैम जो है आपसे ही मैं शुरुआत करते हुए, और जैसे उत्कर्ष मेरे सहयोगी ने आपका परिचय कराया तो उसमें मैं ज्यादा वक्त अपना जाया यहां पर नहीं करूंगा। और मैम, क्योंकि जब एआई की बात हो रही है, अभी तो ये स्थिति है कि हर किसी के हाथ में फोन है, और बच्चे जो हैं वो अपनी स्किल्स को लेकर उन पर जितना काम कर रहे हैं, इसके इतर नए नए डिजाइन बनाने को लेकर और टीचर्स को रिप्लेस करने को लेकर, और वो हर एक कोशिश अपनाने की कोशिश हो रही है। ये कितना बड़ा चैलेंज है एक शिक्षाविद के तौर पर जब आप एआई का इस्तेमाल एजुकेशन में इस तरीके से होते हुए देख रहे हैं? ये खतरा ज्यादा है या अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है एआई की? सबसे पहले अमर उजाला परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने संवाद रखा और मुझे ये मौका दिया। देखिए, साइंस जब आता है तो दोनों चीजें लेके आता है, अपॉर्चुनिटी भी लाता है और थोड़ा थ्रेट भी लाता है। हमने ये सब देखा। हमने देखा कि जब साइंस विकसित हुआ, न्यूक्लियर एनर्जी आई। आज मैं सुन रही थी पहला सेशन, तो मीनाक्षी जी ने कहा कि कितना जरूरी है न्यूक्लियर एडिशन, और हम देख रहे हैं कि सब काम चल रहा है। तो और हमने देखा न्यूक्लियर बम ने कितनी तबाही भी बचाई है। तो एआई को हम दोनों तरीके से देख सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज करते हैं। एक तो खतरनाक है ये कि बच्चों के पास जो फोन आ गया है, स्मार्टफोन, वो एक उम्र से पहले नहीं आना चाहिए। तो ये तो हमें पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा और सभी लोगों को देखना पड़ेगा। अभी आपने देखा भी होगा कि यूके ने, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज ने 60 ईयर से पहले ये स्मार्टफोन बंद किए हैं। जहाँ तक एआई की बात है, तो मैं ये समझती हूँ कि इस टूल के द्वारा शिक्षा में क्रांति तो आएगी ही। देखिए, आज कोई भी पढ़ना चाहेगा तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर से पढ़ना चाहेगा, और अगर मुझे मेरे विषय के सबसे बेस्ट टीचर अवेलेबल हैं, चाहे वो ऑनलाइन ही अवेलेबल हो, तो मैं पढ़ना चाहूंगी। तो अपॉर्चुनिटी इस तरह से है, लेकिन जो एक इंटरेक्शन होता है, वो जो इंटरेक्शन है वो आपके टीचर के द्वारा बहुत सारी चीजें समझते हैं, और आप एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ भी पढ़ें, साथ ही साथ आप एक टीचर से उस पर डिस्कशन करके और आगे बढ़ें। तो सबसे बड़ा चैलेंज टीचर्स के लिए है। टीचर्स अभी तैयार नहीं है। एआई में जो चल रहा है वो इतनी तेजी से आगे बढ़ता हुआ चल रहा है कि हमारे शिक्षक बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो सबसे पहला कार्य है कि हमको पहले शिक्षकों को भी तैयार करना होगा। तो मैं आज पुरुषोत्तम जी आए नहीं हैं ऐसा लगता है, पर मेरी उनसे चर्चा हो रही है कि किस तरीके से हम एआई में अपने टीचर्स को स्ट्रेंथन करें। ये तो रुकेगा नहीं। तो आने वाले समय में ऐसे लोगों की मांग बढ़ेगी जो एआई को समझते हुए, ऐसा नहीं कि मैं पावर इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि पावर प्लांट में इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, बट ऐसा इंजीनियर पावर प्लांट में रिप्लेस हो जाएगा ऐसे दूसरे इंजीनियर से जिसको कि एआई आता है। तो ये हमारे लिए एक टूल और हमारा साधन बनेगा, लेकिन बहुत सावधानी के साथ भी इसके साथ कार्य करना है। और भारत सरकार इस पर काम भी कर रही है कि एआई के साथ एथिक्स को कैसे जोड़ें, इसको रेगुलेट कैसे करें। तो ये तो आ गया है। मैं तो देखती हूँ कि इसमें जो डेली चीजें आ रही हैं, बिल्कुल वो आ गई हैं, और हमें रोज कुछ ना कुछ नया सिखा रहा है। और ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए ही ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये यूनिवर्सिटीज के लिए भी, और शिक्षा मंत्रालय से लेकर हर कोई जो है कहीं ना कहीं इसका स्टूडेंट ही है। हमारे साथ तेजस्वी घनसारा साहब हैं इस वक्त, और जैसा मैंने जिक्र किया यहाँ पर तेजस्वी जी, क्योंकि हम ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, और बहुत आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो उसे किस तरीके से अडॉप्ट करें। इतना चैलेंज आप लोगों के लिए है, और अभी बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी उसके यूज टू हो, उसके लिए किस तरीके के प्रयास आप कैंपस में कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं मुझे संवाद में आमंत्रित करने के लिए। आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए, सबसे बड़ा चैलेंज मेरे हिसाब से, जैसा मैम ने बोला, टीचर्स के लिए एआई को अडॉप्ट करना ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो अपने डे टू डे लाइफ में एआई को ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं। भले ही आप चैट जीपीटी वगैरह की बात करें या फिर किसी और टूल की बात करें, तो स्टूडेंट्स अपने डे टू डे लाइफ में एआई को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, क्योंकि एआई से उनका जो काम है वो सीधे सीधे आसान होता है। उन्हें उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है सेम काम करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ टाइम में। टीचर्स अभी भी हेजिस्टेंट हैं, इसलिए मुझे लगता है कि जितना जल्दी टीचर्स
अडॉप्ट करेंगे एआई को, उतना जल्दी एज ए यूनिट हम आगे बढ़ सकते हैं एज अ ग्रुप। एआई से अगर कुछ बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हैं तो हम क्यों ना पूछें कि मुझे आज इस विषय पर बोलना है। आज नहीं देख के आई मैं क्योंकि क्वेश्चन नहीं पता थे, तो मैंने देखा कि वो ही बोल रहे हैं जो कि एआई ने मैंने भी पढ़ा था, जवाब दिया जो। तो बहुत सारे, अब देखिए पीएचडी थीसिस और एमटेक थीसिस में टीचर्स बहुत सतर्क हो गए हैं कि पता चला पूरा एआई से लिख दिया है, तो अब ऐसे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जो उसको जज करेंगे। जज करते हैं। तो एथिक्स एंड रेगुलेशन ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आने वाले समय में। बच नहीं सकते हैं, सीखने के लिए उत्साहित रहना पड़ेगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत सारी चीजों को अलग करेगी। तो अभी तक तो हमने पेपर को रिप्लेस किया कंप्यूटर से, अब फिजिकल चीजों को हम रिप्लेस करेंगे एआई से। बिल्कुल। और दीप्ता मैम ने बहुत अच्छी बात कह दी, क्योंकि मैं फिर वही जर्नलिस्ट वाले जिक्र करूंगा। मेरे सारे जो एडिटर्स हैं, हमारे बॉस यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हें चल जाता है कि कौन सी स्क्रिप्ट जो है वो एआई से लिखी हुई है, तो उसे भी होशियारी से इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ता है। उसका उसके वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो उसका इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। फ्यूचर रेडी का मैंने बात की जो है तेजस्वी, कैसे फ्यूचर रेडी जो है वो बने, उसकी ज्यादा जरूरत, वो कैसे तैयार हो स्टूडेंट, उसके लिए किस तरीके के प्रयास आप लोग कर रहे हैं और उन बच्चों को क्या करना चाहिए कि ज्यादा आने वाले वक्त के लिए वो तैयार हो सकें? देखिए, भले ही वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो मैंने बताया उसके थ्रू हो, या फिर जो हमारी ऑलरेडी कोलैबोरेशंस हैं, हमारी AWS स्किल बिल्डर के साथ कोलैबोरेशन है जहाँ पे स्टूडेंट्स को हम कई तरह डिफरेंट टाइप की स्किल्स इम्पार्ट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक iOS डेवलपमेंट सेंटर भी है इन पार्टनरशिप विद एप्पल एंड इन्फोसिस, तो उसके थ्रू भी कई स्टूडेंट्स जो अपनी iOS की एप्स डिज़ाइन करना चाहते हैं वो गोल अपना पूरा कर सकते हैं। अलॉन्ग साइड इसके ऑब्वियसली उनकी डिग्री वगैरह तो साथ ही साथ चलती रहेगी, पर कुछ एडिशनल चीज़ें आपके स्पेसिफिक नीड्स की वजह से हम केटर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो वो हम करते भी आ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए और जो तमाम में भी अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर हैं वो, और साथ ही वो जो इस वक्त जिन्होंने अपने फ्यूचर की शुरुआत की है, तो कैसे एआई के जरिए अपनी स्किल्स पर और बेहतर काम यहां पर कर सकते हैं। क्योंकि सेशन का वक्त यहां पर हो गया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे छोटे छोटे रैपिड फायर तौर पर जो भी आपके दिमाग में इसे लेकर सवाल आए उसका जवाब जो भी आप देना चाहें यहाँ पर। सबसे पहले दीप्ता मैम आपसे, एआई का सबसे बड़ा फायदा आपको क्या लगता है? बहुत सारी इंफॉर्मेशन का मिलना एक जगह। एआई खतरा कि हम दिमाग से सोचना बंद कर देंगे। और एक स्किल जो हर छात्र को उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना। ये सवाल से भी होंगे मेरे, डिग्री या स्किल के इस वक्त में एआई सबसे ज्यादा बड़ा खतरा किस चीज के लिए, डिग्री या स्किल? एआई का सबसे बड़ा खतरा डिग्री के लिए। किताब या फिर एआई? सॉरी, किताब ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एआई फ्यूचर के लिहाज से? ये डिपेंड करता है बंदे के ऊपर कि वो किससे अपनी लर्निंग लेना चाहेगा, पर मॉडर्न लोगों के हिसाब से मेरे हिसाब से एआई। फिलहाल के सिनेरियो में एआई टीचर बेस्ट है या ह्यूमन टीचर? अगर आप पर्सनलाइजेशन की बात करें कि बंदे के लिए कितनी पर्सनल लर्निंग दे सकता है, तो शायद एआई, पर अगर आप इन जनरल डोमेन की बात करें और उसकी एक्सपर्टीज की बात करें तो ऑब्वियसली ह्यूमन। आखिरी सवाल, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, आप दोनों ही एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एक शब्द में भविष्य की यूनिवर्सिटी कैसी होंगी आप? एक शब्द में भविष्य की यूनिवर्सिटी कैसी होंगी? भविष्य यूनिवर्सिटी कैसी होगी? एआई रेडी। एआई रेडी, हाइब्रिड। सो मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।